माता हो तो कैसी हो, बहना जैसी हो। अभी जोरदार यहाँ स्वामी वात्सल भोजन का भी व्यवस्था। एक बार जोरदार आवाज, माता हो तो कैसी हो, अर्पिता हो तो कैसे हो, प्रदीप भैया जैसे हो, हर माँ की बेटी कैसी हो, अपेक्षा रिया जैसी हो, हर माँ की बेटी कैसी हो, आकांक्षा जैसी हो, हर माँ की बेटी कैसी हो। आकांक्षा जैसी हो। और अब आइए माँ की ममता को आप और हम सभी सुने, जोरदार दिल से सुने। हर्ष हर्ष। कैमरा वाला बिल्कुल आगे सभी को साझा जय जिनेंद्र। मैंने कुछ टॉपिक बनाया नहीं है, मैं मन से ही बोलूंगी। बहुत बढ़िया, वेलकम। अपेक्षा जब छोटी थी, गुरुदेव का चातुर्मास हुआ 2004 में, तो ये 11 महीने की थी, छोटी थी, और मैं वो जाली वाले कमरे में लेकर उसको जाती थी, और वो वहाँ नीचे उतारते ही वो गुरुदेव के पाटे के पीछे जाके सबको वंदन करती थी विधि सहित। और सुमित्रा जी हमारे साथ कहते खड़े हो जाते थे कि ये बच्ची, छोटी सी बच्ची कितना वंदन करती, खड़े होके वंदन करवाते थे उससे। और इसका शुरू से भाव था। और रिया तो बिल्कुल मेरे को तो था ही नहीं। अपेक्षा रोज कहती थी मैं दीक्षा लूंगी, दीक्षा लूंगी, और मैं कहती ये अपेक्षा बार बार नहीं कहते, जो नहीं कहते वो आगे निकल जाएगा। और वो ही हुआ, ये इसने जिद लेके बैठ गई। और इसने एग्जाम भी नहीं दे रही थी, मैंने 10th के एग्जाम जबरदस्ती दिलाए इसको, और 97% बने इसके। 2 साल से इसने पढ़ाई छोड़ दी, और इसने ये एग्जाम भी दिलाया। एग्जाम होते ही मेरे को गुरुदेव के छोड़ना, उसी दिन मैं उसको शाम को बीकानेर के लिए गुरुदेव के यहाँ छोड़ के आई थी। और अपेक्षा ये भी जिद लेके बैठ गई, अब मेरे को भी पढ़ाई छोड़नी। 6 महीने तक इसने पूरी छोड़ दी थी, आर्टिकल भी 2 महीने छोड़ दी थी, बीकानेर चली गई। इधर अभिमोक्षम शिविर था तो यहाँ 1 महीना यहाँ लग गई। फिर मैंने गुरुदेव से विनती करी, भगवान मैं दीक्षा दिलाऊंगी, पर मैं दिलाऊंगी इस शर्त तक मैं CA फाइनल कराऊंगी। इसने जिस मार्ग के कदम बढ़ाया है वो मैं पूरा कराऊंगी, उसके बाद वो दीक्षा भी दिलाऊंगी। और अब दीक्षा, ये एग्जाम हुए 14 सितंबर को, और 15 सितंबर को ये एकांतर चालू कर दिए, स्ट्राइक चालू कर दी। फिर अब हमको जाना ही था, क्या करें। और दोनों बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, और 97 को हम वापस देशनोक गए, और भगवान से विनती करी क्या करे। उपाध्याय पर्वत के सामने बैठी थी, तो मैंने कह दिया मैं 2 साल अपेक्षा को किसी भी हालत में दीक्षा नहीं दूंगी। और मैंने कहा भगवान के दर्शन करने, तो फिर भगवान के वहां गई, और भगवान के दर्शन करे, और बस भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, और क्या करना ऐसे बोला मेरे को, भगवान मेरे आप सर्वे सर्वा हो, जो कुछ हो आप हो मेरे, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके आगे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो आपने बोला, भगवान ने फरमाया अभी 18 अक्टूबर को दीक्षा हो जाएगी। मैं भगवान मैं 1 अक्टूबर के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर बोला 3 नवंबर। फिर मैंने कहा हमारे सब परिवार को पूछ के फिर जवाब देंगे हम। और फिर हम सब पधारे वहां पे, और भगवान ने जो लिखाया वो लिख लिया, हमने हाँ ना कुछ भी नहीं करा। मैं तो पूरा गुरुदेव के प्रति इतने समर्पित है हम कि हमारा जो कुछ है वो गुरुदेव है। मैं तो भगवान को कहती हूँ आप अधिक ज्ञानी हो भगवान, आप इन दोनों बेटियों में देख लेना कैसे है ये, आगे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो भगवान कहते हैं हाँ, मैंने कहा भगवान आप मेरा अवधि ज्ञानी गुरु हो। और दिया तो यूज कहती मम्मी आप उनके सामने ऐसे बोलो जैसे मेरे दादाजी है और आपके पापा है हो। और रिया उपाध्याय पर्वत को बोलती है कि उपाध्याय पर्वत आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे को डांटना मत, मेरे को प्यार से बोलना। इतना तक बोल गया ये भगवान को और उपाध्याय पर्वत को। अब मैं इनके लिए क्या कहूँ, ये आपके सामने। जिन माता पिता की संतान ने संसार के मोह बंधन को त्याग कर वैराग्य के पथ को चुना है, वे साधारण माता पिता नहीं हैं। उनका हृदय विराट है, जिन्होंने संतान को जन्म ही नहीं दिया बल्कि परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का साहस भी दिया है।